आप में से कितने लोग सच में अकेले रह सकते हैं? सच सच बताइए। जब फोन साइलेंट हो जाए, जब कोई मैसेज ना आए, जब कमरे में सिर्फ आप हो और खामोशी हो, तब शांति मिलती है या बेचैनी? ज्यादातर लोग बोलेंगे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है? क्योंकि हम अकेले रहने के आदी नहीं हैं। हम डिस्ट्रैक्शन के आदी हैं, हम शोर के आदी हैं, हम वैलिडेशन के आदी हैं। लेकिन सुनो, जो इंसान अकेले नहीं रह सकता वो अंदर से अभी मजबूत नहीं हुआ है। आज का इंसान भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है। दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, ग्रुप हो, कॉल हो, कुछ ना कुछ चलता रहे। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन ये सब रुक जाए तो? अगर एक दिन कोई कॉल ना है, कोई पूछे बिना कि तुम कैसे हो? डर लगता है ना? डर अकेले होने का नहीं है, डर खुद से मिलने का है। हम दिन भर दूसरों को सुनते हैं लेकिन खुद को सुनने का समय नहीं देते। हम दूसरों को समझते हैं लेकिन खुद को समझने से बचते हैं और फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, मैं चाहता क्या हूं। कैसे समझ आएगा? आपने खुद के साथ बैठकर बात ही कब की? ओवर थिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपका दिमाग वो सब दिखाता है जिससे आप भाग रहे थे। सेल्फ डाउट क्यों आता है? क्योंकि आपने अपनी कीमत दूसरों की राय पर रख दी है। कंपैरिजन क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर ली है। सच कड़वा है लेकिन सच यही है। हमें बचपन से सिखाया गया अकेले मत रहो, लोगों से मिलो, सोशल बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया खुद के साथ कंफर्टेबल कैसे रहना है। आप अकेले बैठते हैं तो बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि अंदर बहुत सारी अधूरी बातें हैं, बहुत सारे दबे हुए डर हैं, बहुत सारे अधूरे सपने हैं। और जब आप चुप बैठते हो वो सब सरफेस पे आने लगता है। यही कारण है कि लोग अकेले रहना अवॉइड करते हैं। लेकिन सुनो, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन ट्रेनिंग है। भीड़ आपको कंफर्ट देती है, अकेलापन आपको कैरेक्टर देता है। रिपीट करो, भीड़ कंफर्ट देती है, अकेलापन कैरेक्टर देता है। जब आप अकेले बैठते हो आपको अपनी कमजोरियां दिखती हैं, आपको अपने डर दिखते हैं, आपको अपनी असलियत दिखती है। और जो इंसान अपनी असलियत देख लेता है वो बदल भी सकता है। लेकिन जो हमेशा शोर में भागता रहेगा वो खुद से कभी नहीं मिल पाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुद के साथ 30 मिनट बैठ सकते हैं बिना फोन के? सिर्फ आप और आपकी सोच। पहले 5 मिनट मुश्किल लगेंगे, फिर बेचैनी आएगी, फिर दिमाग इधर उधर भागेगा, फिर उठकर फोन देखने का मन करेगा। लेकिन अगर आप टिक गए तो एक नई क्लैरिटी शुरू होगी। आपको दिखेगा कि आप कितनी चीजें सिर्फ डर की वजह से कर रहे हैं, आप कितने फैसले सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं, आप कितनी बार हां बोलते हैं जब दिल ना कह रहा होता है। अकेले बैठना आपको सच दिखाता है और सच अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही आपको आजाद भी करता है। एक लड़का था, हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था, हंसी मजाक मस्ती प्लान सब कुछ। लेकिन रात में जब अकेला होता तो खालीपन महसूस होता। उसे लगा उसे और दोस्त चाहिए और पार्टियां चाहिए और एंगेजमेंट चाहिए। लेकिन खालीपन कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खालीपन लोगों की कमी से नहीं, खुद से दूरी की वजह से था। जिस दिन उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया, चुप बैठना शुरू किया, उसे समझ आया वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जी रहा था और वहीं से बदलाव शुरू हुआ। आप समझ रहे हो? जरूरत और चुनाव में फर्क होता है। अगर आप किसी के साथ इसलिए हो क्योंकि आपको डर है अकेले रहने का, तो वो जरूरत है। अगर आप अकेले खुश रह सकते हो और फिर भी किसी के साथ रहना चुनते हो, तो वो चुनाव है। और दुनिया जरूरत की इज्जत नहीं करती, दुनिया चुनाव की इज्जत करती है। जो इंसान अकेले खड़ा रह सकता है उसी के साथ लोग खड़े रहना चाहते हैं। जो खुद की कंपनी एंजॉय करता है उसी की कंपनी वैल्यूएबल होती है। अगर आप अकेले रहना सीख गए तो रिजेक्शन आपको तोड़ेगा नहीं, लोगों की राय आपको हिलाएगी नहीं, अकेली रातें आपको डराएंगी नहीं। आप अंदर से स्थिर हो जाओगे। और याद रखो, मजबूत इंसान वही नहीं है जिसके पास लोग ज्यादा हैं। मजबूत इंसान वो है जो अकेले भी पूरा है। आज से प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 20-30 मिनट अकेले बैठो। ना म्यूजिक, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ खुद से सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? मैं किस डर को छुपा रहा हूं? मैं किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर क्लैरिटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और एक दिन आपको अकेलापन नहीं लगेगा, आपको आजादी महसूस होगी। जिस दिन आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ रहने की कोशिश करेगी। अकेले रहना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक शक्ति है।
लेकिन हमें इस शक्ति से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं मिलता, सिर्फ आप होते हो और आपका सच। और सच हमेशा आसान नहीं होता। आप में से कितने लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आप सच में लेना नहीं चाहते थे? कोर्स इसलिए चुना क्योंकि सब वही कर रहे थे। जॉब इसलिए पकड़ी क्योंकि घर वालों को अच्छा लगेगा। रिलेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि अकेले नहीं रहना, ये जिंदगी है या समझौता। सुनो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, भीड़ सिर्फ मूवमेंट देती है। सब भाग रहे हैं तो आप भी भाग रहे हो, लेकिन कहां, क्यों? कभी रुककर पूछा खुद से? अकेलापन आपको रुकना सिखाता है, रुकना और देखना। जब आप अकेले बैठते हो, आप नोटिस करते हो कि आपका दिमाग कितनी आवाजें निकालता है। तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये आवाजें आपकी नहीं है, ये उधार की आवाजें हैं, समाज की, परिवार की, पुराने अनुभवों की। और जब तक आप अकेले बैठकर इन्हें पहचानोगे नहीं, आप इन्हें सच मानते रहोगे। अकेले रहना आपको मानसिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाता है। आज लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट है। कोई रिप्लाई ना करे तो मूड खराब, कोई साथ ना दे तो कॉन्फिडेंस डाउन, कोई तारीफ ना करे तो मोटिवेशन खत्म। इतनी सस्ती है आपकी ताकत। अगर आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर डिपेंड करती है, तो कंट्रोल किसके पास है? आपके पास या उसके पास? याद रखो, जिसे अकेले रहना नहीं आता, उसे मजबूरी में समझौते करने पड़ते हैं। गलत दोस्ती, गलत रिलेशनशिप, गलत एनवायरनमेंट, क्योंकि उसे डर है मैं अकेला कैसे रहूंगा, और यही डर उसे एवरेज बना देता है। एवरेज लोग भीड़ ढूंढते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग क्लैरिटी ढूंढते हैं। क्लैरिटी शोर में नहीं मिलती, क्लैरिटी खामोशी में मिलती है। आप सोचते हो अकेलापन कमजोरी है, लेकिन असल में अकेलापन एक मिरर है। वो आपको वही दिखाता है जो आप छुपा रहे हो, आपकी अधूरी मेहनत, आपकी टालमटोल, आपकी फेक कॉन्फिडेंस। जब आप अकेले बैठते हो, आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उतने डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई देख लेता है वो बदल भी सकता है, और जो हमेशा बिजी रहने का नाटक करता रहेगा वो खुद से बचता रहेगा। आपको लगता है स्ट्रांग लोग कभी अकेले नहीं होते, सच उल्टा है। स्ट्रांग लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, वे अपने विजन के साथ खड़े रहना जानते हैं। जब सब हौस रहे हो, तब भी अगर आपका दिल कहे ये सही नहीं है, तो क्या आप अकेले खड़े हो सकते हो? यही असली ताकत है। अकेले रहना मतलब लोनलीनेस नहीं, अकेले रहना मतलब सेल्फ कनेक्शन। लोनलीनेस में कमी महसूस होती है, अलोननेस में पूर्णता महसूस होती है। फर्क समझो, एक इंसान जो अकेले खुश है, वो रिश्ता जरूरत से नहीं बनाएगा, वो काम डर से नहीं करेगा, वो फैसला दबाव में नहीं लेगा, वो चुनेगा, सोच समझकर चुनेगा। और जिसने चुनना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप सच में अकेले रहना सीखना चाहते हैं, पहला कदम, हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स। दूसरा कदम, अपने डर लिखो कागज पर, भागो मत उनसे। तीसरा कदम, खुद से सवाल पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या करता? यही आपका असली आंसर है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा, आपको उतने लोगों की जरूरत नहीं थी जितना आप सोचते थे। आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, आपको क्लैरिटी की जरूरत थी। और क्लैरिटी हमेशा अकेलेपन में मिलती है। एक दिन आएगा जब आप अकेले कमरे में बैठोगे और अंदर से आवाज आएगी, मैं ठीक हूं, मैं काफी हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। उस दिन आपका कॉन्फिडेंस असली होगा। फिर आप रिश्ते भी मजबूरी में नहीं, खुशी से बनाओगे। दोस्ती भी डर से नहीं, सम्मान से करोगे। काम भी दिखावे के लिए नहीं, अपने विजन के लिए करोगे। और तब आपको अकेलापन नहीं लगेगा, आपको शक्ति महसूस होगी। याद रखो, दुनिया आपको तब तक हिलाती रहेगी जब तक आप अंदर से स्थिर नहीं हो जाते। और अंदर की स्थिरता खामोशी से आती है। तो भागना बंद करो, फोन उठाना बंद करो। हर बार जब बेचैनी आए, खुद से मिलने से मत भागो, क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े हो गए, उस दिन पूरी दुनिया की जरूरत खत्म। आप अभी भी सुन रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है। और जो बात चुभती है वही बदलती है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आज से आपके सारे दोस्त 6 महीने के लिए दूर चले जाएं, कोई रिलेशनशिप ना रहे, कोई लगातार बात करने वाला ना हो, क्या आप मेंटली स्टेबल रह पाओगे या टूट जाओगे? देखो,
हम सबको लोग चाहिए, ये सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है हमें पहले खुद चाहिए। समस्या ये नहीं कि आपके पास लोग हैं, समस्या ये है कि आप खुद के पास नहीं है। आप बाहर बहुत कनेक्टेड हो लेकिन अंदर डिस्कनेक्टेड हो। आप ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल हो लेकिन खुद के लिए अनअवेलेबल हो, और यही अंदर की दूरी आपको कमजोर बनाती है। अकेले रहना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस चाहिए। पहले दिन ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे दिन बोरिंग लगेगा, तीसरे दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन चौथे दिन आप नोटिस करोगे कि आपकी सोच साफ हो रही है। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेने लगोगे, आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, आपको हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आप खालीपन से नहीं डरते। जो इंसान खालीपन से नहीं डरता उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपने नोटिस किया होगा कई लोग सिर्फ इसलिए टॉक्सिक रिश्ते में रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। कई लोग गलत दोस्तों के साथ घूमते हैं क्योंकि कोई तो होना चाहिए। कई लोग अपनी वैल्यू कम कर देते हैं बस इसीलिए कि सामने वाला छोड़कर न चला जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले खड़े होना सीखा ही नहीं। अगर आप अकेले मजबूत हो जाओ तो आप कभी अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप कह पाओगे अगर तुम रहना चाहो तो रहो, नहीं तो मैं ठीक हूं। यह एटीट्यूड घमंड नहीं है, यह आत्म सम्मान है। अकेले रहना आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है। आप हर छोटी बात पर टूटते नहीं, हर रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेते, हर क्रिटिसिज्म से हिलते नहीं, क्योंकि आपने खुद के साथ इतना समय बिताया है कि आप खुद को जानते हो, और जो खुद को जानता है उसे दूसरों की राय से डर नहीं लगता। अब एक और गहरी बात सुनो, जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने गोल साफ दिखाई देते हैं। भीड़ में आप कंपैरिजन में उलझ जाते हो, लेकिन अकेले में आप क्रिएशन में लग जाते हो। भीड़ कंपटीशन सिखाती है, अकेलापन कंसंट्रेशन सिखाता है। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़ा इंसान अपने जीवन के किसी फेज में अकेला रहा है, क्योंकि विजन भीड़ में नहीं बनता, विजन खामोशी में बनता है। जब आप अकेले चलते हो लोग पहले हंसेंगे, फिर डाउट करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे हमें पता था ये अलग है। अलग बनना है तो अकेले चलना सीखो। आपका असली ग्रोथ जोन कंफर्ट जोन के बाहर है, और कंफर्ट जोन क्या है? जहां लोग हैं, जहां अप्रूवल है, जहां डिस्ट्रैक्शन है। ग्रोथ जोन कहां है? जहां अनसर्टेनिटी है, जहां साइलेंस है, जहां सिर्फ आप हो। अगर आप इस फेज को झेल गए तो आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस आवाज से नहीं, अंदर की स्थिरता से आएगा। आपकी मुस्कान अटेंशन के लिए नहीं, संतोष से होगी। आपकी मेहनत दिखावे के लिए नहीं, विजन के लिए होगी। आज फैसला करो, मैं अकेले बैठूंगा, मैं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। अगर दिल टूटता है तो उससे सीखूंगा, अगर लोग छोड़ते हैं तो खुद को पकड़ूंगा, अगर रास्ता खाली है तो खुद रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे अकेले होने से डर नहीं है। याद रखो, जब तक आप अकेले खुश नहीं हो सकते, आपकी खुशी उधार की है, और उधार की खुशी कभी स्टेबल नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपने खुद के साथ दोस्ती कर ली, उस दिन लोनलीनेस खत्म और पावर शुरू। आप कमजोर नहीं हो, आप बस खुद से दूर हो। आज से दूरी कम करो, खुद से मिलो, खामोशी में बैठो, क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, अकेले खड़े होने में है। तो आज यही फैसला करो, आज से भागना बंद, आज से खुद से मिलना शुरू। आज से रोज कम से कम 20 मिनट सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। अगर तुम्हें सच में मजबूत बनना है, अगर तुम्हें लोगों की जरूरत से आजाद होना है, अगर तुम्हें अंदर से पावरफुल बनना है, तो इस जर्नी की शुरुआत अभी करो। कमेंट में लिखो, मैं अकेला मजबूत हूं। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो अकेलेपन से डर रहा है। और अगर तुम ऐसे ही माइंड ओपनिंग रियलिटी बेस्ड कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें अंदर से बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है।